अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम उसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन है आपके पास, वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विथ z इज इक्वल 4 - 3 आयोटा, कॉमा z1 इज इक्वल 3 - 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल 2 + 3 आयोटा। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कॉपी कर लिया है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस z इज इक्वल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z कॉन्जुगेट इज इक्वल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस z कॉन्जुगेट। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर आप z की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें या माइनस z की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें या z कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें या माइनस z कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, तो चारों का आंसर जो है हमारे पास सेम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम z लिख लेते हैं। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, वो है हमारे पास 4 - 3 आयोटा। इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले z है हमारे पास 4, -3, ठीक है। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला शो कर देते हैं कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होती है a² + b²। ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला होता है। तो a की वैल्यू यहाँ हमारे पास 4 बन जाएगी, कॉमा, और b की वैल्यू है हमारे पास -4। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a² का मतलब है 4 का स्क्वायर और b² का मतलब है -3 का स्क्वायर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल, देखें 4 4 हो जाएगा या 16, प्लस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 9, और ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल, ये बन जाएगा प्लस होकर 25 और इम्प्लाइज, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z हमारे पास आ जाएगी इसकी। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम z लिख लेते हैं। z है हमारे पास 4 - 3 आयोटा, तो हम -z कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, और 4 - 3 आयोटा को ब्रैकेट में कर देते हैं, तो -z हो जाएगा हमारे पास -4 और माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख देते हैं। तो -z का ऑर्डर पेयर हमारे पास बन जाएगा -4, 3। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला शो कर देते हैं। हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला होता है a² + b²। तो यहाँ हमारे पास a की वैल्यू है -4 और b की वैल्यू है हमारे पास 3। तो -z की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, यहाँ हम -4 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस, और यहाँ हम 3 का स्क्वायर ले लेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -z इज इक्वल, ये हो जाएगा 4 4 16 और 3 3 9, और -z की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास बन गई √25, और -z की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास जब हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 5 आ गया आंसर। देखें स्टूडेंट, फर्स्ट वाले पार्ट का और सेकंड वाले पार्ट का आंसर हमारा सेम आ गया। अब थर्ड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं इसका। थर्ड के लिए भी हम लिख लेते हैं। हमारे पास z है 4, -3, तो इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो z पर लगा देते हैं कॉन्जुगेट, और 4 - 3 आयोटा पे भी लगा देते हैं हम कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट हमारे पास बन जाएगा 4 + 3 आयोटा। कॉन्जुगेट का मतलब होता है स्टूडेंट, आयोटा वाले नंबर की साइन को चेंज कर दिया जाए। इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख देते हैं। z कॉन्जुगेट का ऑर्डर पेयर हमारे पास बन गया 4, 3। अब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो उसके लिए हम फॉर्मूला शो करते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z हमारे पास फॉर्मूला होता है a² + b²। तो यहाँ a की वैल्यू हमारे पास 4 और b की वैल्यू है हमारे पास 3। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z कॉन्जुगेट इज इक्वल, a² का मतलब है 4 का स्क्वायर और b² का मतलब है 3 का स्क्वायर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z कॉन्जुगेट हमारे पास बन जाएगी 4 4 16 और 3 3 9। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z कॉन्जुगेट हमारे पास बन जाएगी √25, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z कॉन्जुगेट जब हमने स्क्वायर रूट निकाला 25 का, तो हमारे पास 5 आ गया। देखिए यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सबका आंसर सेम आ रहा है। अब लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, उसका आंसर भी सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले हम z लिख लेते हैं। z है हमारे पास 4 - 3 आयोटा, इसको -z कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, और 4 - 3 आयोटा, और तो -z इज इक्वल, ये हो जाएगा -4 और माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। -z पर कॉन्जुगेट लगा देते हैं, तो 4 + 3 आयोटा पर भी आ जाएगा कॉन्जुगेट। तो -z का कॉन्जुगेट हो जाएगा। कॉन्जुगेट लेने से हमारा रियल पार्ट जो है वो चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहता है, और इमेजिनरी पार्ट हमारा प्लस है, तो माइनस हो जाएगा 3 आयोटा। इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख देते हैं। -z का कॉन्जुगेट, इसका ऑर्डर पेयर बना हमारे पास -4, -3। एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला शो कर देते हैं। तो वो होता है हमारे पास a² + b²। तो यहाँ a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू हमारे पास -3। यहाँ -z कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, a² का मतलब होगा -4 का स्क्वायर और b² का मतलब है -3 का स्क्वायर।
तो माइनस जेड कॉन्जुगेट की जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 और माइनस जेड कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट 25 और माइनस जेड कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड चारों का आंसर जो है वो सेम आ गया। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये हमारे पास जो तमाम हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज दी गई थी वो हमारी इक्वल है। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2 जो मैंने कॉपी कर लिए। पार्ट 2 है हमारे पास जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगर हम ले लें तो वो किसके इक्वल होगा, जेड की, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जेड लिख लेते हैं। जेड है हमारे पास 4 + 3 आयोटा। तो सबसे पहले हम इस पर कॉन्जुगेट ले लेते हैं। इसके लिए हम लिख लेते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए हम लगाते हैं जेड पर बार और 4 + 3 आयोटा के ऊपर भी हम लगा देते हैं बार। तो जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल, कॉन्जुगेट का मतलब होता है रियल पार्ट को चेंज नहीं करना है और +3 आयोटा है तो हमने इसको -3 आयोटा करके इसकी साइन चेंज कर दी। हमें हमेशा इमेजिनरी पार्ट की साइन जो है हम चेंज कर देते हैं कॉन्जुगेट लेने में। अच्छा, अब हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट के ऊपर दोबारा कॉन्जुगेट लेना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट। तो दोबारा कॉन्जुगेट लेने से देखें स्टूडेंट ये हो जाएगा, पहले ये हमने पहले वाला कॉन्जुगेट लिखा, अब हम इसके ऊपर दोबारा कॉन्जुगेट लगा रहे हैं और इसका जो आंसर है 4 - 3 आयोटा और इस पर भी लगा देते हैं कॉन्जुगेट। तो जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल, अच्छा यहाँ रियल पार्ट की साइन हमने चेंज नहीं करी, वो एज इट इज रही और इमेजिनरी पार्ट हमारा माइनस था तो चेंज होकर हो गया +3 आयोटा। तो स्टूडेंट अब यहाँ देखिए हमने जेड कॉन्जुगेट का जब दोबारा से कॉन्जुगेट लिया तो उसका जो आंसर आया वो वापस से वैसा ही आंसर आ गया जो हमारा जेड का आंसर था। तो इसके लिए हम लिख देते हैं ये वापस से क्या बन गया, हमारा जेड बन गया और ये हो गया प्रूफ। तो स्टूडेंट हमने ये बात प्रूफ कर दी कि अगर हमारे पास कोई नंबर जेड हो, हम उसका कॉन्जुगेट और उसके ऊपर दोबारा से अगर कॉन्जुगेट लें तो वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है जो रियल में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इसका पार्ट 3 जो मैंने कॉपी कर लिया है। पार्ट 3 हमारे पास अगर हम जेड और जेड कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट ले लें तो वो इज इक्वल हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड के स्क्वायर के। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड, फिर दोनों का आंसर चेक करेंगे सेम आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, वो हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास जेड और जेड कॉन्जुगेट का हमें प्रोडक्ट करवाना है क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि जेड जो है वो जेड कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले जेड की वैल्यू लिख लेते हैं। जेड की वैल्यू है हमारे पास 4 - 3 आयोटा। इस पर हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं क्योंकि हमें जेड को जेड कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाना है तो इसके लिए हमारे पास जेड कॉन्जुगेट भी होना चाहिए। तो यहाँ हम लिख देंगे टेकिंग कॉन्जुगेट, हो जाएगा जेड के ऊपर बार और 4 - 3 आयोटा पर भी आ जाएगा बार। ये बन जाएगा जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल, रियल पार्ट की साइन चेंज नहीं होगी, 4 एज इट इज रहेगा और ये -3 आयोटा है तो चेंज होकर हो जाएगा +3 आयोटा। अगेन स्टूडेंट अब हम जेड और जेड कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसके लिए हम लिखते हैं जेड और यहाँ लिख देते हैं जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल। तो जेड की वैल्यू थी हमारे पास 4 - 3 आयोटा और इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे जेड कॉन्जुगेट से और उसकी वैल्यू है हमारे पास 4 + 3 आयोटा। तो जेड और जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले 4 लिख लेते हैं हम और इसके साथ 4 + 3 आयोटा वाला ब्रैकेट, फिर -3 आयोटा लिख देते हैं और इसके साथ भी 4 + 3 आयोटा वाला ब्रैकेट कॉपी कर देते हैं। तो जेड और जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 + 4 3 ज़ा 12 और ये आयोटा 3 4 ज़ा 12 और आयोटा इसके आगे और माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 और ये आयोटा स्क्वायर। तो जेड जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल 16 + 12 और -12 हमारे पास कैंसिल हो गया आयोटा के साथ और -9 इस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। तो जेड जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल और ये हो गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस और यह गया हमारे पास 9। तो z और z कॉन्जुगेट इज इक्वल 16 में जब हम 9 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 25 और ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं उसका आंसर भी सेम आ जाए। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, उसके लिए हम यहाँ लिखते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड का स्क्वायर। तो उससे पहले हम जेड की वैल्यू लिख लेते हैं, वो है हमारे पास 4 - 3 आयोटा। इसको ऑर्डर पेयर में कर देते हैं तो जेड इज इक्वल 4, -3 आयोटा। एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला शो कर देते हैं स्टूडेंट्स, वो होता है हमारे पास a² + b²। तो यहाँ a की वैल्यू बन जाएगी 4 और यहाँ b की वैल्यू है हमारे पास -3। तो हम यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं z की, तो ये हमारे पास बन जाएगी √a² का मतलब है 4 का स्क्वायर प्लस b² का मतलब है -3 का स्क्वायर। अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल, ये हो जाएगा हमारे पास 4 4 ज़ा 16 और माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9।
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5। अब हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर स्क्वायर करना है, इसके लिए हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z पर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 के ऊपर भी स्क्वायर, और एब्सोल्यूट वैल्यू z का स्क्वायर जो है हमारे पास बन जाएगा 5 5 = 25। तो स्टूडेंट देखें ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इज इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 25 आया था। तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 4, जो मैंने कॉपी कर लिया है। पार्ट 4 है हमारे पास z1 + z2 दोनों का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट। यानी लेफ्ट हैंड साइड में कहा जा रहा है कि पहले z1 और z2 को प्लस कर लें फिर उसका कॉन्जुगेट ले लें, या हम ऐसे करें कि पहले z1 का कॉन्जुगेट ले लें और फिर z2 का कॉन्जुगेट और फिर दोनों को प्लस कर दें, तो दोनों सूरतों में आंसर हमारा सेम आएगा। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास z1 + z2 का होल कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले z1 और z2 शो कर देते हैं। हमारे पास z1 है 3 - 2 आयोटा, कॉमा, और हमारे पास z2 है 2 + 3 आयोटा। दोनों को प्लस करना है तो z1 + z2 कर लेते हैं। तो यहाँ हम z1 का नंबर लिख लेते हैं 3 - 2 आयोटा, और इसमें प्लस कर लेते हैं z2 जो है 2 + 3 आयोटा। तो z1 + z2 इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा +2 और प्लस प्लस प्लस, और ये हो गया 3 आयोटा। तो अगेन z1 + z2 इज इक्वल टू 3 + 2 रियल्स पार्ट को अलग कर देते हैं, -2 आयोटा और +3 आयोटा इमेजनरी पार्ट्स को अलग कर देते हैं। तो z1 + z2 इज इक्वल टू 3 में 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और माइनस प्लस माइनस -2 आयोटा +3 आयोटा को सॉल्व करेंगे तो प्लस आयोटा बचेगा। यहाँ तक करने के बाद अब हम इसके ऊपर कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट लेने से z1 + z2 पर आ जाएगा बार, और 5 + आयोटा पर भी आ जाएगा बार। तो z1 + z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट लेने से रियल पार्ट की साइन चेंज नहीं होती और इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी, तो आयोटा हो जाएगा माइनस का। तो ये हो गई हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा उसका आंसर भी सेम आना चाहिए। तो अब इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, और इसके लिए हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए भी पहले z1 को कॉपी कर लेते हैं, वो है हमारे पास 3 - 2 आयोटा, एंड z2 है हमारे पास 2 + 3 आयोटा। तो राइट हैंड साइड के लिए पहले हम z1 पर कॉन्जुगेट ले लेते हैं, उसके लिए हम लिख लेते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन z1। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए z1 पर लगा देते हैं बार, और इसकी वैल्यू 3 - 2 आयोटा के ऊपर भी लगा देते हैं हम बार। तो z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल 3 + 2 आयोटा, इमेजनरी पार्ट की साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। ये हो गया अभी हमारे पास z1 का कॉन्जुगेट। अब हम z2 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, उसके लिए हम लिख लेते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन z2। तो हम यहाँ z2 के ऊपर भी बार लगा देते हैं और इज इक्वल, और z2 का नंबर है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, और इस पर भी हम लगा देते हैं बार। तो z2 कॉन्जुगेट हमारे पास बन जाएगा 2 - 3 आयोटा, इसकी साइन जो है वो आयोटा की चेंज हो गई। अब हमें क्या करना है, z1 कॉन्जुगेट में प्लस करना है z2 कॉन्जुगेट। तो नाउ अब हम z1 कॉन्जुगेट में प्लस कर देते हैं z2 कॉन्जुगेट। तो z1 कॉन्जुगेट का आंसर था हमारे पास 3 + 2 आयोटा, और इसमें हम प्लस कर देते हैं 2 - 3 आयोटा। तो z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा +2 और प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया 3 आयोटा। तो z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, रियल पार्ट्स को अलग कर देते हैं और प्लस इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग कर दिया। अगेन z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, हमारे पास 3 + 2 हो जाएगा 5, और प्लस माइनस माइनस, ये सॉल्व होंगे तो बचेगा माइनस आयोटा। और स्टूडेंट ये हो गई इसकी राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, हमारी राइट साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम हो गया, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 5, जो मैंने कॉपी कर लिया है। पार्ट 5 है हमारे पास z1 z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 कॉन्जुगेट। यहाँ पर हमें पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। और राइट हैंड साइड में पहले z1 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर z2 का कॉन्जुगेट लेना है, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी और दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इसके लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और पहले z1 लिख लेते हैं। z1 है हमारे पास
3 माइनस 2 आयोटा एंड Z2 है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ हम देखें Z1 और Z2 को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं Z1 Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा और यहाँ हम लिख लेते हैं 2 प्लस 3 आयोटा। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो Z1 Z2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने के लिए पहले 3 लिख लेते हैं और इसके साथ 2 प्लस 3 आयोटा को कॉपी कर देंगे। अगेन माइनस 2 आयोटा लिख लेते हैं और इसके साथ भी 2 प्लस 3 आयोटा को कॉपी कर देते हैं। तो Z1 Z2 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 3 ज़ा 9 आयोटा माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा और माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6 और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो Z1 Z2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 और प्लस माइनस माइनस, इन्हें सॉल्व करेंगे तो प्लस 5 आयोटा बचेगा और माइनस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देते हैं। अगेन Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस 5 आयोटा और माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 6 1 ज़ा 6। अगेन Z1 Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 प्लस 5 आयोटा, रियल पार्ट्स को हमने अलग कर दिया। Z1 Z2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 6 और 6 प्लस होके 12 प्लस 5 आयोटा। यहाँ तक करने के बाद अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। इसके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर टेकिंग कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए Z1 Z2 के प्रोडक्ट पे लगा देते हैं बार और 12 प्लस 5 आयोटा पर भी हम लगा देते हैं बार। तो Z1 Z2 का कॉन्जुगेट जो है हमारे पास हो जाएगा 12 माइनस 5 आयोटा। तो स्टूडेंट ये हो गई इसकी अभी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और उसका आंसर भी सेम आना चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। उसे हम कॉपी कर लेते हैं, वो है हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट। तो इसके लिए पहले हम Z1 लिख लेते हैं, वो है हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा एंड Z2 है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। तो सबसे पहले हम Z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। उसके लिए हम लिख लेते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन Z1। तो Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट लगाते हैं और 3 माइनस 2 आयोटा पर भी हम लगा देते हैं कॉन्जुगेट। तो Z1 का कॉन्जुगेट बन जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा। ये हमारे पास अभी Z1 का कॉन्जुगेट आ गया। अब हम Z2 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। उसके लिए हम लिख लेते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन Z2। तो हम Z2 पर लगा देते हैं बार और Z2 की वैल्यू होती है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा और इस पर भी लगा देते हैं बार। तो Z2 कॉन्जुगेट हमारे पास बन जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। ये हमारे पास Z2 का कॉन्जुगेट आ गया। अब हमें Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। तो अब तो उसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं नाउ। अब हम Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू लिख लेते हैं 3 प्लस 2 आयोटा और डॉट, और Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल, पहले 3 लिख लेते हैं और 2 माइनस 3 आयोटा और फिर प्लस 2 आयोटा और इसके साथ भी 2 माइनस 3 आयोटा को कॉपी कर लेते हैं। तो Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा और प्लस 2 2 ज़ा 4 आयोटा और माइनस प्लस माइनस माइनस और 2 3 ज़ा 6 और ये हो गया आयोटा स्क्वायर। तो Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल 6 माइनस प्लस माइनस, इन्हें सॉल्व करेंगे तो -5 आयोटा बचेगा और -6 और इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देती हूँ। तो Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 6 माइनस 5 आयोटा और माइनस माइनस प्लस और 6 1 ज़ा 6। अगेन Z1 डॉट Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल 6 प्लस 6 माइनस 5 आयोटा। अगेन Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल 12 माइनस 5 आयोटा। और ये हो गई हमारी स्टूडेंट राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम हो गया। तो हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने कॉपी कर लिया है। वो है हमारे पास Z1 अपॉन Z2, दोनों को डिवाइड करके हमें उसका कॉन्जुगेट लेना है और राइट हैंड साइड में पहले हमें Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेना है और फिर दोनों को डिवाइड करना है। तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसके लिए हम हेडिंग लगा देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, उसे हम कॉपी कर लेते हैं। वो है हमारे पास Z1 अपॉन Z2 और इस पूरे का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर Z1 की वैल्यू लिख लेते हैं। वो है हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा एंड Z2 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। तो सबसे पहले हम Z1 और Z2 को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के लिए स्टूडेंट हम डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारे Z1 और Z2 को हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख देते हैं। तो Z1 इज इक्वल, इसका ऑर्डर पेयर स्टूडेंट बन जाएगा 3, -2,
क्योंकि रियल पार्ट इसका 3 और इमेजिनरी पार्ट इसका -2 कंसिडर करेंगे। ये माइनस साइन जो है वो नंबर के साथ आएगी। एंड और Z2 को हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2,3, क्योंकि इसमें रियल पार्ट 2 है और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है हमारे पास 3 है और बीच में प्लस साइन है, इसलिए हम सिर्फ 3 कंसिडर करेंगे। तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है जब हम Z1 और Z2 को डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कॉमा BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये हमारे पास डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला है। तो यहाँ हम ABCD की वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। A और B की वैल्यू जो है फर्स्ट ऑर्डर पेयर से मिलेगी, C और D की वैल्यू जो है वो हमें सेकंड ऑर्डर पेयर से मिलेगी। तो यहाँ A की वैल्यू हो जाएगी 3, कॉमा B की वैल्यू हो जाएगी -2, कॉमा C की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड तो अब हम इस फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू, सबसे पहले A की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 3 और C की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2, प्लस B की वैल्यू हम पुट कर देते हैं -2 और D की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 3 और अपॉन में C स्क्वायर, इसका मतलब है 2 का स्क्वायर, प्लस D स्क्वायर, इसका मतलब है 3 का स्क्वायर। ये एक पेयर आ गया। दूसरे पेयर के लिए C की वैल्यू पुट कर देते हैं -2 और C की वैल्यू है हमारे पास 2, माइनस A की वैल्यू है हमारे पास 3 और D की वैल्यू भी है हमारे पास 3 अपॉन C स्क्वायर, इसका मतलब है 2 का स्क्वायर, प्लस D स्क्वायर, इसका मतलब है 3 का स्क्वायर। तो Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6 और प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर भी 3 2 ज़ा 6 और यहाँ 2 2 ज़ा 4 और यहाँ 3 3 ज़ा 9, अगेन माइनस 2 2 ज़ा 4 -4 माइनस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9। हमने इनको सॉल्व कर लिया। अगेन Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू, 6 में से 6 माइनस होगा तो 0 और 4 में 9 प्लस होगा तो 13। अगेन यहाँ -9 और -4 सॉल्व होंगे तो माइनस माइनस प्लस और 4 और 9 मिलकर बना देंगे -13 साइन ग्रेटर वैल्यू की और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास बन जाएगा 13। तो Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू, 0 को 13 से डिवाइड करवाएंगे तो 0, 13 और 13 1 13, जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो सिंपल हमारे पास -1 बचेगा। ये हो गया इसका ऑर्डर पेयर। अब यहाँ तक करने के बाद स्टूडेंट हमें इस पूरे पर क्या लेना है, कॉन्जुगेट। उसके लिए हम लिख लेते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट लेने से Z1 अपॉन Z2 इस पूरे के ऊपर आ जाएगा बार और इज इक्वल 0, -1 पर भी आ जाएगा बार। तो ये बन जाएगा हमारे पास Z1 अपॉन Z2 पूरे का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल 0, 0 की साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि 0 जो है वो हमेशा न्यूट्रल रहता है और -1 है तो चेंज होकर हो जाएगा +1। और यहाँ स्टूडेंट हमने सॉल्व कर ली इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इसकी राइट हैंड साइड। तो यहाँ लिख लेते हैं हम राइट हैंड साइड और उसे हम कॉपी कर लेते हैं। वो है हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। तो पहले Z1 लिख लेते हैं, वो है हमारे पास 3 - 2 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल 3 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो ये हमारे पास बन जाएगा Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल 3 + 2 आयोटा। ये हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट सॉल्व हो गया। अगेन इसी तरीके से हम Z2 लिख लेते हैं। तो Z2 की वैल्यू थी हमारे पास 2 + 3 आयोटा और जब हम इस पर कॉन्जुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा Z2 कॉन्जुगेट और 2 + 3 आयोटा के ऊपर भी आ जाएगा कॉन्जुगेट और ये बन जाएगा Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल 2 - 3 आयोटा। ये हमारे पास Z2 का कॉन्जुगेट आ गया। तो सबसे पहले इनको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख देते हैं। Z1 कॉन्जुगेट का ऑर्डर पेयर हमारे पास बन जाएगा 3, 2 और Z2 कॉन्जुगेट का ऑर्डर पेयर बन जाएगा हमारे पास 2, -3। डिवीजन वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला था हमारे पास Z1 अपॉन Z2 अगर डिवाइड हो रहे हो तो हमारे जो नंबर्स होते हैं वो आंसर देते हैं AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कॉमा और BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो यहाँ पहले ABCD की वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास A की वैल्यू बन जाएगी 3, B की वैल्यू बन जाएगी 2, C की वैल्यू है हमारे पास 2, और D की वैल्यू है हमारे पास -3। तो Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट, इनकी डिवीजन के लिए हम वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। तो A की वैल्यू 3 और यहाँ हमारे पास C की वैल्यू 2 प्लस B की वैल्यू हमारे पास 2 और हमारे पास D की वैल्यू -3 और अपॉन में C स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, यहाँ B की वैल्यू 2 और यहाँ C की वैल्यू 2।
और माइनस ए की वैल्यू हमारे पास 3 और बी की वैल्यू हमारे पास -3 और सी स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मतलब है -3 का स्क्वायर। तो Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 2 6 और प्लस माइनस माइनस अगेन 2 3 भी 6 और 2 2 4 और 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस अगेन 2 2 4 और माइनस माइनस प्लस और 3 3 9 और 2 2 4 प्लस 3 3 9। Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 6 में से 6 माइनस होगा तो 0 और अपॉन में 4 और 9 को प्लस करेंगे तो 13, 4 और 9 को प्लस करेंगे तो 13 और डिनोमिनेटर में भी 4 और 9 को प्लस करेंगे तो 13। इन्हें कैंसिल कर देते हैं। अगेन Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, 0 13 से डिवाइड होगा तो 0 रहेगा और 13 13 से कैंसिल हो जाएगा तो 13 1 13 तो 1 आंसर आएगा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई। तो यहाँ स्टूडेंट देखें हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ गया। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है। अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। आज की क्लास के वाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।